दोस्तों, आज सुबह जब निशा सोकर उठी तब उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पेट में दर्द हो रहा था और हल्का सा बुखार भी था। इसलिए वह जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई कि उसे सुबह से ही हल्का बुखार है और सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए थे। रिपोर्ट आने तक निशा हॉस्पिटल में ही बैठी रही। वह बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भगवान उसे कब एक बच्चे की खुशी देंगे, कब उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और यही सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसे घबराहट होने लगी कि तभी डॉक्टर ने निशा को अपने केबिन में बुलाया और उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। निशा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह भगवान का शुक्रिया करने लगी कि भगवान ने उसकी सुन ली। कितने सालों से जिस खुशी को वह तरस रही थी आज उसे मिल ही गई। इसके बाद निशा खुशी की खबर लिए अस्पताल से घर आई। बेसब्री से अपने पति नितिन का इंतजार कर रही थी कि कब वह घर आए और वह उसे कुछ खबरें सुनाए। इसी तरह रोज की तरह वह घर के काम निपटा रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी और निशा दरवाजा खोला और उसके पति नितिन ने घर में कदम रखते ही पहले तो निशा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे लड़ने लगा। उसे भला बुरा कहने लगा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। नितिन अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। यह वही पत्नी थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उससे अच्छा कमा सकती थी और उसकी चार दीवारी में कैद थी। वह चुपचाप खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। तभी नितिन ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था जो मैंने तुमसे शादी की। बेचारी निशा खामोश खड़ी हुई, शांति से उसकी बातें सुन रही थी कि नितिन के चुप होते ही वह उससे पूछ बैठे, नितिन हुआ क्या है? आखिर मैं क्या किया? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। निशा के मुंह से यह सब सुनते ही नितिन का गुस्सा आसमान पर आ गया। उसे लगा औरत तो पैर की जूती होती है जिसे पैरों में ही रहना चाहिए। फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई? और नितिन निशा पर तेज आवाज में चीख कर बोला, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी होती है और मेरी कोई बात नहीं सुनाई दी तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे पूछ रही हो मैं क्या किया है? कल मैंने तुम्हें फकीर बाबा का दिया हुआ पानी और ताबीज लेकर दिया था जो तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वह कितना ताकतवर होता है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। मगर नहीं, तुमने अपने पति की बात तो नहीं मान सकती तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर निशा बोल पड़ी, क्या हालत है नितिन, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। नितिन, जहाँ आज के ज़माने में तुम्हें जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो समाज में सुधार कैसे आएगा? नितिन, तुम मुझे किस रास्ते पर चला रहे हो? पति का काम होता है अपनी पत्नी को सीधी राह दिखाना और तुम ही मुझे गुमराह कर रहे हो। भला यह कौन सी किताब में लिखा है कि फकीर बाबा का दिया हुआ पानी पीने से या ताबीज पहनने से मैं जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और बच्चा लड़का ही पैदा होगा? और अगर यह सब सही होता तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह यह फकीर बाबा ही बैठे होते, ना कि डॉक्टर। यह सुनकर नितिन कहने लगा कि एक तो मेरी बात मानने से मना कर रही हो और ऊपर से मुझे जबान लड़ा रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से। निशा ने कहा, नितिन, बात तो कुछ है भी नहीं जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। नितिन ने निशा से कहा कि मैं तुम्हें ताबीज ला कर दिया, तुमने वह भी नहीं पहना और पानी भी नहीं पिया। अगर तुम पानी पीती तो लड़का ही पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझे कहा था, मैं उनकी बात पर विश्वास रखता हूँ। मैं बहुत से लोगों के साथ उनकी दुआ से चमत्कार होते देखे हैं। तुम्हें फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाजा नहीं है। निशा ने कहा, नितिन, क्या फकीर बाबा का दिया हुआ पानी पीने से लड़का होता है? नितिन ने फिर से उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बालों से घसीटते हुए निशा को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से, और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। निशा रोती हुई घर की दहलीज से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए नितिन से कहने लगी, नितिन, आप गलत कर रहे हो। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा। उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। निशा रोती हुई नितिन से बार बार यही कह रही थी कि क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। मगर नितिन को निशा की चीख पर और उसके आंसुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
निशा रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी फकीर के पास नहीं जाना। नितिन के मारपीट की करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। निशा रो रही थी। नितिन देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। नितिन ने पीर साहब को फ़ोन किया। फकीर बाबा, मेरी पत्नी ने वह पानी फेंक दिया और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फकीर बाबा ने नितिन से कहा कि बेटा, उसने बहुत गलत किया, तो तुम उसे मेरे पास ले आओ। मैं उसके लिए मंत्र जाप करूँगा जिससे कि उसका असर उल्टा ना पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी न हो। तुम्हें कल ही उसे मेरे पास लाना होगा। नितिन ने बाबा की बात सुनकर फ़ोन रख दिया और नितिन मुझसे कहने लगा, निशा, तुम्हें मेरे साथ फकीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। निशा ने कहा, नितिन देखो, यह हमारे घर का मामला है, इसमें हमें किसी अजनबी को नहीं डालना चाहिए। नितिन देखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होती और अगर कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता नहीं बचता। नितिन ने गुस्से से कहा, वह अजनबी नहीं है, मेरे पीर फकीर बाबा हैं। निशा ने कहा, नितिन, मुझे किसी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाना है। यह सुनते ही नितिन ने गालियां देना शुरू कर दिया। बात बढ़ाते बढ़ाते तलाक तक आ पहुंची। जब निशा ने बताया कि अब उसे किसी भी फकीर बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह चेकअप कराने अस्पताल गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर नितिन खुश होने के बजाय निशा पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में नितिन ने निशा के पेट पर लात मारकर उसे घर से निकाल दिया और उसे तलाक भी दे दिया। नितिन कितना बदनसीब था, आज खुशियां सामने से चलकर उसके घर आई थी, मगर उसने ढोंगी फकीर बाबाओं के चक्कर में दरवाजे से ही लौटा दिया। निशा रोती हुई धोखेबाज पत्नी और तलाक का डाबा माथे पर सजाई किस्मत पर रोती हुई अपने मायके चली गई। नितिन अकड़ कर उसे माँ बहन की गालियां दे रहा था, न जाने क्या क्या कह रहा था। घटिया औरत, पति की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसी औरतों को तो जान से मार देना चाहिए। यह इसी लायक होती हैं। जैसे यह खबर नितिन के माता पिता को पता चलता है, वह अगली सुबह ही नितिन के पास आ गए, क्योंकि नितिन अपने माँ बाप से अलग रहता था। उसका मिजाज अपने माँ बाप भाई बहन से मिल नहीं खाता था, इसलिए शादी के फौरन बाद ही वह अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया कि तुमने बहू के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में भी सोचना चाहिए था कि वह भी तो किसी के घर में बहू है। कल को कोई उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा रवैया होगा तो क्या तुम्हें बर्दाश्त कर पाओगे। इस पर नितिन अपनी माँ से कहने लगा कि आप लोगों को नहीं पता, वह खुद को पता नहीं क्या समझती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब बस मैं और नहीं रह सकता उस औरत के साथ। निशा जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके घरवाले उसे अस्पताल ले गए। वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका बच्चा मर चुका था। निशा की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने निशा की हालत देखते हुए कहा कि आपको पुलिस केस करना होगा, मगर निशा के घर वालों ने निशा के कहने पर कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। निशा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। निशा अपना सब कुछ खो चुकी थी। आज इस बात को पूरा 1 साल गुजर चुका था और नितिन ने दूसरी शादी कर ली थी। इधर निशा के घर वालों ने भी निशा की दूसरी शादी करवा दी थी। इस बार जो लड़का निशा को मिला था वह एक बहुत अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान था, मगर वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने निशा को सच्चे दिल से अपनाया था और वह निशा की बहुत इज्जत करता था। निशा के साथ पिछली शादी के अत्याचार और दुख दर्द को वह उसकी किस्मत से मिटा देना चाहता था। वह दिन रात निशा को बेइम्तिहान प्यार देता और उसका ख्याल रखता। अब निशा भी उसके साथ वक्त गुजारती, उसे बातें करती, अपने दिल की बातें शेयर करने लगी थी और निशा उसे पढ़ाने लगी थी ताकि वह अपने आप को निशा से कमतर न समझे। अब निशा की ज़िंदगी में फिर से संवरने लगी थी। विक्की बहुत ही अच्छा लड़का था। निशा अपनी नई जिंदगी जी रही थी कि तभी भगवान ने निशा को एक खूबसूरत सा बेटा दिया। निशा और विक्की अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। विक्की हमेशा यही कहता, निशा, पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब मत करो, पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो और बुरा सपना समझ कर भूल जाओ और अपने आज में जियो ताकि तुम खुश रहो। तभी तो अपने बेटे को भी खुश रख पाओगे। जिसने जैसे कर्म किए हैं, मौत के बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब होगा। विक्की का साथ निशा के लिए सुकून भरा था। इधर नितिन आज भी माँ बाप से अलग रहता था, लेकिन वह ताबीज और आजकल के झूठे बाबाओं पर यकीन रखने वाला आज भी वही नितिन था। नितिन की दूसरी बीवी पहले से ही तलाकशुदा थी।
उसने सोचा पहले ही मैं बहुत कुछ झेल कर आई हूँ, अब जो पति कहेगा मैं वही करूँगी। कभी जो उसको बुखार या सर दर्द हो जाता, नितिन अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता। वह फकीर नितिन की बीवी जिसका नाम रिया था उसको दम करता, उसका हाथ पकड़ता। रिया को बहुत बुरा लगता था मगर वह खामोश रहती। उसकी इस फकीर बाबा से डर लगने लगा था। रिया ने एक बार अपने पति नितिन को भी बताया मगर नितिन ने उल्टा रिया को ही डांट दिया। रिया का पहला पति उसे छोड़ चुका था और रिया अपने पति के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह खामोश रहती थी, नितिन के कठोर शब्द भी सुन लेती और एक शब्द ना कहते। इधर निशा अपने पति के साथ घूमने जा रही थी और भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला जो उसे पलकों पर बिठा कर रखता है। निशा बहुत खुश थी। इधर नितिन अपनी बीवी रिया को लेकर एक दिन फकीर बाबा के पास गया। फकीर बाबा की दुआ करे हमारा बेटा ही हो। फकीर बाबा ने रिया के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ ही मंत्र पढ़ने लगा और कहने लगा अपनी पत्नी को 10 दिन लगातार मेरे पास लेकर आओ और मैं दुआ करूंगा कि बेटा ही होगा। रिया बहुत रोती थी कि भगवान मेरे पति को समझा दे, फकीर बाबा मुझे गलत तरीके से छूता है, मैं क्या करूं। रिया जैसी न जाने कितनी लड़कियां इन्हें पीर फकीर बाबा की हवस का निशाना बन रही थी। कुछ दिन गुजरे, नितिन काम में बिजी रहने लगा। फकीर बाबा अब दुआ के लिए नितिन के घर आने लगे थे। रिया को हवस भरी नज़रों से देखते एक दिन रिया ने नितिन को बताना चाहा लेकिन नितिन का यकीन इतना पक्का था फकीर बाबा के लिए वह कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। रिया बेबस हो गई थी। नितिन फकीर बाबा के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और उधर फकीर बाबा उसको अपनी हवस का निशाना बना रहे थे। एक दिन नितिन घर नहीं था, रिया सो रही थी। फकीर बाबा घर आए, उन्होंने रिया के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। इतने में ही नितिन घर आ गया, देखा कि फकीर बाबा कमरे में हैं। नितिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा फकीर बाबा रिया से बदतमीजी कर रहा था। वह गुस्से में पागल होने लगा, फकीर बाबा को थप्पड़ मारा, गालियां दी। रिया बहुत डर गई थी। नितिन ने कुल्हाड़ी उठाकर रिया के सर पर मार दी और कहने लगा बेशरम औरत, मेरे पीछे से यह सब काम कर रही है। रिया ने वहीं पर दम तोड़ दिया। नितिन ने झूठ फकीर बाबाओं को भी कुल्हाड़ी मारनी चाहिए मगर वह फकीर जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब कॉलोनी वाले को पता चला सब के सब इकट्ठा हो गए। टीवी पर न्यूज चलने लगी, पति ने बीवी के गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। निशा भी न्यूज देख रही थी। नितिन को देखकर वह चीखी करने लगी, वह डर गई थी। हे भगवान, इस आदमी ने किसी मासूम लड़की को मार ही डाला, इसमें क्या कसूर था। रिया का एक जाहिल आदमी की हालत ने एक औरत की जान ले ली। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इंसान को कभी झूठ फकीर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए। अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए वरना आखिर में अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।